We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन तक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो उन्हें काबिल कबूल हो। धमकी दी कि ईरान ने मुआहदा न किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। कहा कि ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। बातचीत में स्टीव विटकॉफ, जेराड कुशनर और जेडी वेंस शामिल हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फ़आल और बातचीत पर आमादा शुरका मौजूद हैं। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और ये अगली शब भी हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। इतवार को सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल कहा था, जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। गालियों पर नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उन्हें उसकी परवाह नहीं। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि जंगी मुजरमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। शायद बैनुल-अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारहियत में शरीक हैं। मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि दुश्मन ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करके ईरानी मुसल्लह फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह फ़ौज की जिद्दोजहद जारी रहेगी। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार देते हुए कहा कि ये धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमरीका की ज़िल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं कर सकती। ईरानी अवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वजीर खेल की ईरानी अवाम से अपील। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे जमा होने का ऐलान। कहा कि हम ये कहने के लिए हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा। कहा कि ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं, उसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया और कहा कि नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। ताहम सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। कुवैत ने हमारे 3 तैयारे मार गिराए, उन्हें हमारे पेट्रियट मिसाइल चलाने नहीं आते थे। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वजीर आज़म का जिक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। इसराइली फ़ौज के आज सुबह सवेरे तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। यहूदी इबादत गाह भी मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान के इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मकामात को निशाना बनाया गया। लोगों के जख्मी होने की इत्तला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्किल है। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा किया गया है, लेकिन नए मुसवदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मुतवक्किल है, जो ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से 9 घंटे पहले बनता है।
ईरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और इसराइल और अमरीकी हमलों से हुए नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्दअमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 निकाती जवाब में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ते कार भी शामिल है। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि ईरान आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले फौरी जंगबंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 दिन में जामे मुआहदा तय होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से राबते जारी रखे। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ दी गई। ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद तसासुर की बहाली की भी तजवीज़ है। इब्तदाई मुआहदा मफ़ाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। उसे इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया है। मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ की राय जल्द मुतवक्के है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी तजावीज़ पर अभी दस्तखत नहीं किए। ये जंगबंदी तजावीज़ कई मनसूबों में से एक है। Glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this I do, war? because And have you God sought is his good, direction? because God is good, and God wants to see people taken care of. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy. क्या आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में खुदा अमेरिका की मदद कर रहा है? ट्रंप से सहाफ़ी का सवाल। ट्रंप ने कहा है कि वो ऐसा ही समझते हैं। खुदा अच्छा है और चाहता है कि लोगों का ख्याल रखा जाए। खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है, उन्हें भी ये पसंद नहीं। सब कहते हैं कि वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने ईरान से निकाले गए एयरमैन का मवाजना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किए जाने से कर दिया। कहा कि गुड फ्राइडे को ईरान में तैयारा गिराया गया। पायलट हफ्ते के रोज़ गार में छुपा रहा और इतवार को उसे बचा लिया गया। उसे ईरान से उस वक्त निकाला गया जब ईस्टर संडे की सुबह सूरज तुलू हो रहा था। एक पायलट जिसे दोबारा जिंदगी मिली। सब घर वापस आ गए और पूरी कौम खुशी मना रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा है कि जंगबंदी ना करें। इसराइली ओहदेदार का दावा। कहा कि नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर ख़दशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी ना करने की यकीन दहानी कराए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 अमरीकी फौजियों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा कि ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल ने अमरीकी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया। अमरीका ने पहले एयरमैन को दिन के वक्त और दूसरे को रात के वक्त रेस्क्यू किया। 200 अहलकार भेजकर एक अहलकार को रेस्क्यू किया। अमरीकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका तैयारों और दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 अमरीकी तैयारों ने हिस्सा लिया। अपने रेत में फंसे 2 बड़े तैयारे तबाह किए ताकि दुश्मन के हाथ न लगें। एक अहलकार को बचाने के लिए 100 से ज़ायद अहलकारों की जानें जा सकती थीं। अमरीकी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग की गई। कई गोलियां लगीं। ये ईस्टर था, खुदा हमें देख रहा था। कहा किसने रेस्क्यू से मुतालिक मालूमात जाहिर की, हम उसका पता लगा लेंगे। मीडिया कंपनी जाएंगे और कहेंगे कि कौमी सलामती का मामला है, नाम बताओ या जेल जाओ। ईरान और कतर के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी और इसराइली जारहियत की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि जब ईरान कहता है कि वह जंगबंदी नहीं चाहता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग का खात्मा नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे अंदाज से ख़त्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला ना कर सके।
ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब के मशरक़ में वाक़े अल जबल तेल तनसीब पर बड़ी आग भड़क उठी है। ये नहीं बताया गया कि आग कैसे लगी। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरक़ी इलाके पर फायर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस निज़ाम ने तबाह कर दिया। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर गिरा है। नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात पर भी हमले। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना रहा है। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया है। कहा कि 10 रोज़ पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। अमरीकी सेनेट और खारजा अमूर कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जंगी जराइम शुरू करने की ट्रंप की धमकियों में शिद्दत आई है। कहा कि ईरान की तंसीबात पर हमला हज़ारों बेगुनाहों की जान ले सकता है। ये जंगी जुर्म है। ट्रंप के करीबी अफराद से मुतालबा है कि उन्हें जंगी जराइम से रोका जाए। ईरानी हुकूमत का आयतुल्लाह खामेनी के चेहलम पर मुल्क भर में ताज़ियती तक़रीबात का ऐलान। ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात कुरान ख़्वानी का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के मकाम तक मार्च होगा। ईरान में जुमे को सुबह 10 बजे चेहलम की मरकज़ी तकरीब होगी। आयतुल्लाह अली खामेनी को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद किया गया था। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म अफसर के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी, जबकि सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके कि वफाक से कहा है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ताजरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़राए आला ने कौमी अहमियत के मामलात में इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया। शहरियों को पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी का तरीक़ाकार वज़ा कर लिया गया। वज़ारत IT हुकाम का कहना है कि ना सब्सिडी के लिए कोई ऐप है, ना पेट्रोल की राशनिंग होगी। तमाम एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर के डेटा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मुतालिका शनाख्ती कार्ड पर सब्सिडी बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। डिजिटल वॉलेट्स ने सबसे पहले अदाइयों का आगाज़ कर दिया। ट्रकों, बसों और दीगर बड़ी गाड़ियों के लिए इक़दाम कौमी सतह पर होंगे। मोटरसाइकिलों और किसानों से मुतालिक इक़दाम सूबे खुद करेंगे। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो नुकसान अमेरिका को हुई होगा। इतने ताबूत वापस जाएंगे कि अमेरिकियों को गिनती मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए माहिर मिसाइल टेक्नोलॉजी एयर कॉमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने अमेरिकी मीडिया का ये दावा गलत करार दिया कि ईरान शिमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। कहा कि ईरान के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है। PTI मुराद सईद की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर बुशरा बीबी के ड्राइवर गुलाम बादशाह को सेनेट में कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर सामने ले आई। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई का नाम बतौर सेनेट उम्मीदवार दिया था। पार्लिमानी बोर्ड ने अपोजिशन क़यादत की जानिब से दिए गए नाम अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई को मुस्तरद करते हुए इरफान सलीम का नाम फाइनल किया। एक साहब ने बड़े खूबसूरत तबसरा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ तो पुलिस रात बन गया है और एक हाफिज़ जी जो है पुलिस रात से 10 लोगों को गुजार सकेगा। हमारे हाफिज़ जी ने 10 जहाज गुजरवा दिए हैं।
जमीयतुल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अपना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने पर मानी खेज तबसरा, हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने का भी ऐलान। कहा कि 12 अप्रैल मर्दान से इज्तिमा की सूरत में हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी समेत दीगर के खिलाफ शरीयत क़वानीन ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कि आलमी हालात पर हमें एतमाद में लिया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। बलूचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से वापस किया जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मेल और चमन पैसेंजर ट्रेन पहले ही मुअत्तल हैं। ट्रेन सर्विस ट्रैक मुरम्मत की बिना पर मुअत्तल की गई है। इस्लामाबाद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शेखुपुरा, पाकपतन, हड़प्पा, ओबाड़ो, डहरकी और मालाकंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात ने जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। पाकिस्तान और मिस्र की अफवाज के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क थंडर 2 का इनकाद। ISPR के मुताबिक 6 अप्रैल को 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क का पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में आगाज होगा। मश्क में पाक फौज के SSG और मिस्री फौज की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिराट ने बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना है। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 68 और जोश 56 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडीज को पाकिस्तान सुपर लीग 11 में मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आज आराम का दिन है। बुध को हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चंद महीने कबल पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की एक इवेंट के दौरान भारतीय झंडा ज़मीन से उठाने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तानी एथलीट ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए दुनिया को दिखाया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात और स्पोर्ट्स राइवलरी एक तरफ, लेकिन किसी मुल्क के झंडे को एहतराम के साथ उठाना यह साबित करता है कि पाकिस्तानी एथलीट खेल को सिर्फ खेल समझते हैं। समीर खान का यह एक्ट पूरी दुनिया में सराहा गया। इस्राइली इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी। बैरूत पर हमला करके हिजबुल्लाह रहनुमा की बजाय उनके मुखालिफ और अपने हामी को हलाक कर दिया। इस्राइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात बैरूत में इमारत को निशाना बनाया गया, ताहम खुफिया मालूमात गलत साबित हुई। गलत कत्ल पर इस्राइली फ़ौज का हिजबुल्लाह मुखालिफ तंजीम लेबनान फोर्स से अफसोस का भी इजहार। हिजबुल्लाह के लेबनान में घुसने वाली इस्राइली फ़ौज पर हमले जारी। FPV ड्रोन से बख्तरबंद और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। गजा में जंगी जराइम में मुलविस फौजियों को नफसियाती मसाइल का सामना है। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक इसराइली फौजी ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज में खुदकुशियों में इजाफा हुआ। 2025 में 22 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। खुदकुशी करने वालों में 78% अगले महाज पर लड़ने वाले फौजी थे। और दुनिया भर में ईरानी सफारतखाने धमकियों को संजीदा लेने के बजाय जमकर ट्रंप की ट्रोलिंग कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में सफारतखाने ने हुर्मुज़ खोलने की ट्रंप की फरमाइश पर लिखा, चाबी खो गई है। डेडलाइन वाली धमकी पर सफारतखाने ने ट्रंप से वक्त आगे पीछे करने की तंजिया फरमाइश कर डाली। बल्गारिया में कार्टून के जरिए ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ के तंग रास्ते में फंसा हुआ दिखाया गया। ताजिकिस्तान के सफारतखाने ने ईरान को ट्रंप के गले में अटका हुआ दिखाकर उसे उनकी बदतमीजी की वजह बताया। इंडोनेशिया में ईरानी सफारतखाने ने अमरीकी तैयारों की ईरान आमद और फिर तबाही की वीडियो शेयर करते हुए ट्रोल किया। आर्मीनिया में वीडियो के जरिए ट्रंप की जंगी जनून पॉलिसियों को आलमी ईंधन बहरान से जोड़ा गया।